सर बताएं, लूट की घटना का पर्दाफाश हुआ है। ये परसों एक घटना हुई थी खजराना थाना क्षेत्र में, जिसमें स्पंदना सोसाइटी है, उसका जो कलेक्शन का स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पैसे कलेक्शन का काम करते हैं ये। इनके 2 कर्मचारी थे, इनमें से एक देवराज जो इसमें मामले में फरियादी हैं, वो और उनके एक साथी बैठ करके आ रहे थे मोटरसाइकिल में पूरा कलेक्शन करके, और उसका 3 बदमाश थे जो उसकी रेकी कर रहे थे। और रेकी करते हुए उन्होंने एक सुनसान जगह देखी और देख करके उस गाड़ी को रुकवाया उनकी, और गाड़ी रुकवाने के बाद उन पर बैग मांगा कि बैग दो। उन्होंने बैग नहीं दिया तो उन पर चाकू से हमला किया और बैग लेकर के फ़रार हो गए। उस बैग में करीब 1,55,000 रुपये पैसे थे। ये एक पुलिस के लिए चैलेंज था, क्योंकि लूट और इसके बाद चाकू से चाकूबाजी एक साथ घटना हुई थी, तो तत्काल थाना प्रभारी ने उस पर एक्ट किया। और ये सबसे बड़ी बात है कि उस दिन हमारे थाना प्रभारी का जो सालगिरह भी थी, तो इसके बाद भी हालांकि उनको प्रोग्राम था, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी को पहली प्राथमिकता दी और इसको पूरी तन्मयता के साथ लगे रहे। मौके पे हम भी गए थे और इसमें वहाँ के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जो कि बहुत क्लियर तो उस समय नहीं मिल पाए थे, लेकिन आसपास के फुटेज भी देखे गए तो उसमें से एक लड़का भागता हुआ नज़र आया। और जब ये घटना हो रही थी उस बीच में धक्का मुक्की में उसका मास्क जो है थोड़ा सा नीचे हो गया था, तो जो फरियादी था, फरियादी ने भी देख लिया था उसको कि उसमें थोड़ा सा चेहरे की झलक मिली थी। फिर इस बीच में काफ़ी प्रयास किया गया इसका, जितने भी चाकूबाज और लुटेरे इस तरह के थे उन सबको पहचान की गई। उनकी फरियादी को फ़ोटो दिखाई गई, सीसीटीवी फुटेज से उसकी मिलान की गई और उसमें आरोपियों की पहचान हो गई उससे। जब उनका मोबाइल नंबर लेकर के उनका पूरा ट्रेस आउट करने का प्रयास किया गया तो उनके फ़ोन वगैरह भी बंद थे और वो घर से फरार थे। इससे पुलिस का संदेह और पक्का हो गया कि इसमें यही आरोपी हैं। बाद में पुलिस ने जाल बिछा करके आरोपियों को पकड़ा और इसमें 3 आरोपी मुख्य रूप से थे जो घटना को अंजाम देने में थे, और उसमें एक जो है आरोपी की माँ भी उसमें शामिल थी। और इसमें आरोपी की माँ वही थी जो जिसके घर पे समूह की मीटिंग होती थी, और इसका लड़का पहले भी इस तरह की लूट और चाकूबाजी की घटनाओं में वो बंद हो चुका था। तो इसमें माँ को भी आपराधिक षड्यंत्र 120B का आरोपी बनाया गया है। सर, इसमें एक बात ये देखनी आई थी कि ये जो इनकी माँ और जिसने लूट करी है, ये लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे इसका लूट। इसमें जो बात ये सामने आई थी कि जब ये घटना हुई तो घटना के बाद ये जो सोहेल नाम का लड़का है जिसकी माँ के यहाँ पे मीटिंग होती थी समूह की, तो 2 आरोपी तो भाग गए, लेकिन ये जो है फरियादी के साथ मिल करके और उनको ढूंढवाने में लग गया कि कौन चाकू मार गया, कौन चाकू मार गया, इस टाइप से। तो उस पर भी पुलिस का ध्यान था कि ये जो है इसमें फरियादी बार बार कह रहा था कि ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो मेरी मदद कर रहा था, लेकिन बाद में वही निकला। इसमें देखिए इनका इसमें सोहेल का तो ये पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड है। ये चाकूबाजी और लूट की घटनाओं में पहले भी रह चुका है और ये कुछ समय जेल में भी रहा है, फिर जमानत में छूटा। उस समय ये शायद 18 साल से कम उम्र का था, नाबालिग था, तो छूट गया था, लेकिन अब इसकी उम्र पूरी है और इस पर जो कार्रवाई है विवेचना में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी जल्दी जमानत ना हो। पुराना वाला 324 चाकू